नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हमने नई सीरीज शुरुआत की है तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे को लेकर के, तो उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कांवर झील के बारे में, जो कि एक रामसर साइट थी और बिहार के बेगूसराय में ये स्थित थी और ये एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील थी। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल दोस्तों कोई भी जो दिवस मनाया जाता है उसकी एक थीम रखी जाती है। तो 2024 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया है उसकी थीम है योजना का हिस्सा बने, यानी बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि विश्व जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है, तो 22 मई को, और इस साल जो थीम है वो है योजना का हिस्सा बने, यानी बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये जैव विविधता दिवस मनाया क्यों जाता है, तो जैव विविधता के नुकसान से निपटने और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एकजुट होने के प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालती है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, कोई भी जो दिवस मनाया जाता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, उसके महत्व के बारे में बताना और उसके संरक्षण का प्रयास करना, इसी के लिए कोई भी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता का मतलब है कि किसी निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली जीवों की संख्या की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें जीवित जीवों की संख्या को लिया जाता है और इस संख्या में जो विविधता होती है वो भी किसी निश्चित स्थान पर, उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है, बायोडाइवर्सिटी को समझाने की कोशिश की गई है कि ये मान लीजिए कोई निश्चित स्थान है, इसमें आपको कई सारे जीव दिखाई दे रहे हैं, जैसे सर्प, खरगोश, पक्षी, मोर, आपका जिराफ, तितली, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक निश्चित स्थान में जो ये जीव हैं इनकी संख्या की जो विविधता है वही बायोडाइवर्सिटी है आपकी। यानी कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्स काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन ए गिवन एरिया, यानी एक दिए गए क्षेत्र में जीवित जीवों की विविधता के प्रकार को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम जैव विविधता के प्रकार की बात करें तो जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, यानी प्रजातीय जैव विविधता, रेसेस बायोडाइवर्सिटी, आनुवांशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, और पारिस्थितिकीय जैव विविधता यानी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता आपकी 3 प्रकार की होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है इसको मनाने की शुरुआत जो हुई है, आपको पता है कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत 2002 में सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि अंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2000 में आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था। ठीक है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी UNCBD 22 मई 1992 को अपनाया गया था। यानी जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? 22 मई 1992 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1992 में बता दें एक सम्मेलन है आपका पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन भी आपका 1992 में हुआ था और इसी सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। UNCBD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। भारत इस संधि का एक पक्षकार है और इसने जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया है। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत ने जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया था? तो वो किया था 2002 में किया था। जैव विविधता के बारे में और बात करें तो जैव विविधता जो शब्द है एक अवधारणा के रूप में पहली बार वर्ष 1985 में वाल्टर जी रोजेन द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने दिया था, जिसमें पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सहित सभी जीवन रूपों की विविधता शामिल होती है। ठीक है, यानी एक निश्चित स्थान पर बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव, जानवर, मनुष्य सभी जीवन रूपों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से 20 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में भी नामित किया। ये भी आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया था? तो 2011 और 2020 को घोषित किया गया था। अब 2021 से जो 30 का जो 2023 का वर्ष है इसे मक्का वर्ष के नाम से जानते हैं, यानी मोटे अनाज का वर्ष के नाम से जानते हैं, नामित किया है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के लिए एक रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत यहीं तक आज हमने आपसे बात की कि जैव विविधता विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को। थीम क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान यानी योजना का हिस्सा बने। इसके बाद जैव विविधता क्या है इसके बारे में बात की। जैव विविधता के प्रकार बताए आपको, प्रजातीय जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता और पारिस्थितिकीय जैव विविधता। इसके बाद जैव विविधता दिवस यानी विश्व जैव विविधता दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? तो 2000 से। ठीक है, और जैव विविधता पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1992 को हुआ था। और भारत जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में? तो 2002 में लागू हुआ था। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो 1985 में WG रोजेन महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जो PDF है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।